सो ऐसा यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है जो इसके परपेंडिकुलर हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी एक ट्रिक है, यहाँ देख लीजिए। आपको गिवन है ए वेक्टर 3i कैप प्लस 4j कैप। ए वेक्टर गिवन है, कोई भी वेक्टर जो हमें गिवन है उसके परपेंडिकुलर वेक्टर मान लेते हैं। कोई बी वेक्टर है, ठीक है, बी वेक्टर है जो कि परपेंडिकुलर है ए वेक्टर के। तो परपेंडिकुलर वेक्टर फाइंड आउट करने का ट्रिक ये है कि दोनों जो आई कैप और जे कैप के मल्टीपल्स होते हैं उनको इंटरचेंज कर दीजिए मल्टीपल्स को। सो 4i कैप हो जाएगा एंड 3j कैप हो जाएगा। दोनों में से एक के साइन को चेंज कर दो, दोनों पॉजिटिव थे, एक को नेगेटिव कर दीजिए, एक को एज इट इज़ पॉजिटिव रहने दीजिए। सो एक वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर बी वेक्टर होगा। चाहो तो आप दोनों का डॉट प्रोडक्ट भी करके देख सकते हो। ए डॉट बी वेक्टर विल बी इक्वल्स टू 0 बिकॉज किसी भी दो वेक्टर जो कि परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं तो दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो दोनों को आप चेक भी करके देख सकते हैं, परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं दोनों और इनका डॉट प्रोडक्ट होगा 0। नाउ द यूनिट वेक्टर ऑफ बी वेक्टर, दिस इज बी कैप। बी कैप इज यूनिट वेक्टर। सो यूनिट वेक्टर -4i कैप प्लस 3j कैप एंड डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ स्क्वायर आई कैप का मल्टीपल -4 का स्क्वायर प्लस जे कैप का मल्टीपल 3 स्क्वायर बिकॉज हमारा यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। सो इस फॉर्मूले से हमने यहाँ वैल्यू पुट किया है। सो यूनिट वेक्टर बी कैप विल बी इक्वल्स टू -4i कैप प्लस 3j कैप एंड डिवाइडेड बाय 16 + 9 अंडर रूट में 16 + 9, this will be equals to 25 and square root of 25 will be equals to 5. So 4/5 I cap plus 3/5 j cap. So this is the perpendicular unit vector. Okay, so B cap is a unit vector perpendicular to this vector -4/5 I cap plus 3/5 j cap.